नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है अनुश्रिता और आज हम सुनेंगे चंदा मामा की एक कहानी जिसका नाम है कल्प वृक्ष। गोविंद अनाथ युवक था। उसका कोई भी नहीं था। एक दिन कोई न कोई काम ढूंढने वह राघवपुर जाने के लिए निकल पड़ा। गांव के निकट आते आते वह थक गया। गांव की सरहद पर ग्राम देवी का मंदिर था। थकावट दूर करने के उद्देश्य से वह मंदिर के आगे बैठ गया। तब मंदिर का पुजारी वहां आया। बातों बातों में पुजारी को मालूम हुआ कि गोविंद काम ढूंढते हुए आ रहा है। पुजारी ने उससे कहा, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आए हो। कुएं से पानी खींचना है और मंदिर को साफ करना है। यह काम करने वाले आदमी की खोज में हूं। तुम यह काम करोगे तो हर महीने 2 अशर्फियां दूंगा। गोविंद को लगा कि गांव में कदम क्या रखा, काम मिल गया। जब तक इससे बेहतर काम नहीं मिलेगा तब तक यही काम करना ठीक होगा। गोविंद ने पुजारी की बात मान ली। हर दिन प्रातःकाल ही कुएं से पानी खींचता था और मंदिर को साफ करता था। साथ ही मंदिर के आगे पीछे जो पेड़ थे उन्हें पानी देता था। शाम को मंदिर के हाथे में पानी छिड़कता था। वेतन के साथ साथ पुजारी दोनों वक्त उसे प्रसाद दिया करते थे। रात को वह मंदिर के अंदर ही सो जाता था। वह इन कामों से थोड़ा बहुत संतुष्ट था, पर जब नव दंपति भगवान के दर्शन करने आते थे, उन्हें देखकर लगता था कि मैं भी शादी करके एक मकान बना लूं और आराम से जिंदगी बिताऊं। देवी नवरात्रि के दौरान पुराण गाथाएं सुनाने एक पंडित आए थे। एक दिन कहानी सुनाते समय पंडित ने कल्प वृक्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि मानव जो भी चाहेगा यह कल्प वृक्ष उसे देगा, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। पुराण पठन की समाप्ति के बाद पंडित जब विश्राम कर रहे थे, तब वह उनके पास गया, नमस्कार किया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये कल्प वृक्ष कहाँ है? वह देवलोक में है, पंडित ने कहा। आपने ये क्या कह दिया? क्या वो भूलोक में नहीं है? गोविंद ने पूछा। वह निराश हुआ। क्यों नहीं होगा? परंतु उसे कलयुग कल्प वृक्ष कहते हैं, पुजारी ने कहा। वो कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं पंडित जी? गोविंद ने बड़ी ही आतुरता भरे स्वर में पूछा। मैं ये स्पष्ट रूप से नहीं जानता, फिर भी सुना है वो पश्चिमी पर्वतों के नीचे के इंद्रादि के पास है। वह सदा फल पुष्पों से भरा होता है, पुजारी ने कहा। गोविंद सोचने लगा कि यहाँ कितना भी काम करूं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए किसी भी हालत में मुझे वहां जाना होगा और उस कलयुग कल्प वृक्ष का पता लगाना होगा। तभी मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। उसने वहां जाने का निर्णय कर लिया और किसी को बताए बिना सवेरे ही निकल पड़ा। 5 दिनों तक की यात्रा के बाद वह पश्चिमी पर्वतों के निचले भाग में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी झोपड़ी देखी। देखा उसके चारों ओर आम के पेड़ हैं। उसने वहां एक किसान को भी देखा जो पेड़ों को पानी से सींच रहा था। औरतें भी इसी काम पर लगी हुई थीं। देखने में वे माँ बेटी लग रही थीं। गोविंद ने किसान से पूछा, महाशय, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। एक पंडित ने कहा था कि यहाँ एक कलयुग कल्प वृक्ष है, उसी को ढूंढने आया हूँ। क्या आपको उसके बारे में मालूम है? लगता है आप लंबे अरसे से यहीं रहते हैं। किसान ने सिर उठाकर उसे देखा और लंबी सांस खींचते हुए कहा, मैं भी बहुत दिनों पहले कलयुग कल्प वृक्ष को ढूंढते हुए यहाँ आया था। बहुत ढूंढा पर उसका पता नहीं चला। अब तुम भी उसी काम पर आए हो। दोनों मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। मिल जाएगा तो दोनों की इच्छाएं पूरी होंगी। तब तक तुम्हें इन आम के पेड़ों को पानी देने में मेरी सहायता करनी होगी। जो मेहनत करोगे उसका फल भी दूंगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार है?
यहाँ भी पानी ही खींचने का काम? फिर भी ये काम करूंगा, क्योंकि कलयुग कल्पवृक्ष को ढूंढने का काम दोनों मिलकर करने वाले हैं, गोविंद ने कहा। उस दिन से लेकर वह पेड़ों को पानी देने के काम में लग गया। फुर्सत के समय वह जंगल में जाता था और कलयुग कल्पवृक्ष को ढूंढने का काम करता था। यूं 2-3 साल गुजर गए, पर कलयुग कल्पवृक्ष का पता नहीं चला। गोविंद अब किसान के परिवार का एक अंग बन गया। उस साल आम के पेड़ों में फल ही फल थे। वे बहुत ही मीठे व स्वादिष्ट भी थे। एक दिन फलों का एक व्यापारी एक सेवक को साथ लिए राजधानी जा रहा था। थक जाने के कारण वह आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। किसान ने 2 आम उसे खाने के लिए दिए। उन आमों को खाने के बाद व्यापारी ने कहा, वाह, कितने स्वादिष्ट आम हैं। इन सब फलों को मुझे दे दो। जो रकम मांगोगे दे दूंगा। मैं इन आमों को राजा के अंतःपुर में देने पर मैं भी लाभ कमाऊंगा, साथ ही नाम भी। किसान ने हाँ कह दिया। अपनी मेहनत का फल मिल गया, इस पर वह बेहद खुश हुआ। व्यापारी ने किसान की मांगी रकम दे दी और कहा कि 2-3 दिनों में गाड़ियां भेजूंगा, इन्हें उनमें भरकर भेजना। उसकी मेहनत का दुगना दाम मिल गया। इस पर किसान और उसका परिवार बहुत संतुष्ट हुआ। पास ही खड़े गोविंद से किसान ने कहा, इस फल में तुम्हारा भी हिस्सा है। कहते हुए उसने आधी रकम उसके हाथ में रख दी। पर गोविंद संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, इस रकम से मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आप कल्प वृक्ष का पता बता नहीं सके। निराशा भरे स्वर में उसने कहा, अभी अभी तुम्हें कल्प वृक्ष का पता मालूम हो गया? तुमने ही इस पर ध्यान नहीं दिया, किसान ने कहा। गोविंद ने तुरंत पूछा, कल्प वृक्ष वह कहाँ है? कल्प वृक्ष वह है जो सब इच्छाएं पूरी कराता है। हमने पेड़ों को पानी दिलवाया, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की, फलस्वरूप हमें यह रकम मिली। इस धन से तुम्हारी सारी इच्छाएं भले ही पूरी ना हो, पर इसी तरह मेहनत करोगे तो क्रमशः तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तब यही कल्प वृक्ष साबित होगा। इन्हें हम प्यार से पालेंगे पोसेंगे, तब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, किसान ने कहा। आपने तो उस दिन कहा था कि कल्प वृक्ष का पता लगाने के लिए ही यहाँ आए थे। मुझे उसे दिखाने का वचन भी दिया था। क्या ये सब झूठ था? गोविंद ने पूछा। हाँ, पर मैंने तुम्हें धोखा देने के उद्देश्य से ऐसा नहीं बताया। मैं भी जब जवान था, तब बिना मेहनत के बड़ा बन जाने के सपने देखा करता था। हवा के बाबुल फोड़ता था। अनेक व्यापार किए, पर कुछ भी कमा नहीं सका। पिता की दी सारी जायदाद फूंक दी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ही मेरी बुद्धि ठिकाने पर आई। जान गया कि सच क्या है और क्या झूठ है। इसके बाद मैंने मेहनत पर विश्वास किया। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर ले आने का निश्चय कर लिया। मेहनत का मूल्य तुम जानो, इसी के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा था, किसान ने कहा। गोविंद यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। इतने में किसान की पत्नी झोपड़ी से बाहर आई और पति से कहने लगी, अब भी असली बात बताने में झिझकते क्यों हो? जो मन में है बता दो ना। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, गोविंद, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ही साथ रहो। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। भविष्य में तुम मजदूर नहीं मालिक हो। गोविंद ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद हाँ कह दिया। क्यों, इसकी पहली इच्छा पूरी हुई। घर के सब लोगों के साथ उसने भी कड़ी मेहनत की और थोड़े ही समय के अंदर बाग के बीच में घर बनाया। अब उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। बच्चों को जन्म देकर आराम से जीवन बिताने लगा। इसी प्रकार हमारी आज की कहानी कल्प वृक्ष यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।